नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो भारत की एक बहुत पुरानी और गहरी सामाजिक बुराई यानी बाल विवाह से लड़ने के लिए बनाया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की। तो चलिए आज इस पूरे कानून को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसी शादी हो सकती है जो एक ही वक्त में शादी हो भी और नहीं भी? मतलब जो कानूनी तौर पर मान्य भी हो और जिसे जब चाहे अमान्य भी किया जा सके। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में इस पूरे कानून का निचोड़ छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर 2006 में एक नए इतने सख्त कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या इससे पहले कोई कानून नहीं था? जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। बिल्कुल था। 2006 से पहले हमारे पास था 1929 का मशहूर शारदा एक्ट। लेकिन सोचिए, करीब करीब 90 साल पुराना कानून। जाहिर है वक्त के साथ समाज बदला, चुनौतियां बदलीं और वो पुराना कानून आज के समय के लिए काफी नहीं था। जरूरत थी एक ऐसे कानून की जो आज की हकीकत से निपट सके। तो इस नए कानून का सफर कैसा रहा? देखिए, 10 जनवरी 2007 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर उसी साल 1 नवंबर से ये पूरे देश में लागू हो गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2021 में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया गया है, जो दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं, वो भी वक्त के साथ बेहतर होता है। चलिए, अब सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब हम बार बार बाल विवाह कह रहे हैं, तो इस कानून की नज़र में बाल यानी बच्चा है कौन? किसकी शादी बाल विवाह मानी जाएगी? कानून बड़ा साफ कहता है, बालक का मतलब है कोई भी लड़का जिसकी उम्र 21 साल से कम हो और कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। बहुत सीधा और सिंपल। यही परिभाषा इस पूरे कानून की नींव है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जो 2021 का संशोधन बिल है ना, वो इसी परिभाषा को बदलना चाहता है। अगर वो बिल पास हो गया तो लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी, यानी लड़के और लड़की दोनों के लिए बराबर। ये वाकई एक गेम चेंजर हो सकता है। तो अब ये समझना तो बच्चों का खेल है कि बाल विवाह क्या है। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी शादी जिसमें दूल्हा या दुल्हन या फिर दोनों ही कानून की तय की हुई इस उम्र से कम की हो तो वो शादी बाल विवाह कहलाएगी। पता है इस कानून की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये सिर्फ सजा देने वाला कानून नहीं है। ये एक ऐसा कानून है जो पीड़ित को, यानी उस बच्चे को जिसकी शादी हुई है, उसे ताकत देता है, अधिकार देता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो अधिकार। और यही मिलता है हमें हमारी उस शुरुआती पहेली का जवाब। कानून का सेक्शन 3 कहता है कि बाल विवाह वॉइडेबल होता है। अब ये वॉइडेबल क्या भला है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो शादी तब तक वैलिड है जब तक कि वो बच्चा, जो अब बड़ा हो गया है, खुद कोर्ट जाकर उसे रद्द ना करवा दे। और इसके लिए उसे बालिग होने के बाद पूरे 2 साल का वक्त मिलता है, यानी पूरी की पूरी पावर पीड़ित के हाथ में। अब ये सेक्शन 3 और 2 साल वाली बात थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो इसे याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। बस ये लाइन याद रख लीजिए, 3 तिगाड़ा शादी बिगाड़ा, बच्चा बालिग होकर 2 साल में शादी को नकारा। है ना कमाल? एक लाइन में पूरा का पूरा सेक्शन याद। अच्छा, मान लीजिए पीड़ित ने शादी रद्द करवा दी, तो उसके बाद क्या उसे और उसके बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। कानून ने पूरा सुरक्षा कवच तैयार किया है। सेक्शन 4 कहता है कि लड़की को गुजारा भत्ता और रहने की जगह मिलेगी। सेक्शन 5 बच्चों की कस्टडी और उनके खर्चे की गारंटी देता है। और सबसे जरूरी, सेक्शन 6 साफ साफ कहता है कि उस शादी से हुए बच्चे पूरी तरह से जायज माने जाएंगे। और इन जरूरी अधिकारों को याद रखने के लिए भी एक जबरदस्त जुगाड़ है। सुनिए, 4 में खाना, रहना, 5 में बच्चे की देखभाल, धारा 6 ने कहा बच्चा है हर हाल में जायज यार। देखा, अब इन सेक्शंस को भूलना लगभग नामुमकिन है। तो ये तो हुई पीड़ित के अधिकारों की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों का क्या जो ये अपराध करवाते हैं? कानून ने उनके लिए सजा का भी बहुत साफ साफ इंतजाम किया है। तो कानून के शिकंजे में कौन कौन आता है? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है। सेक्शन 9 के तहत वो 18 साल से ऊपर का लड़का जो किसी नाबालिग लड़की से शादी करता है। सेक्शन 10 के तहत हर वो इंसान जो शादी करवाता है, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो या कोई और।
और सेक्शन 11 के तहत माँ बाप, रिश्तेदार या कोई भी जो इस शादी को बढ़ावा दे या होने दे, मतलब कोई नहीं बचेगा। और सजा भी कोई मामूली नहीं है। 2 साल तक की सख्त कैद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। ये सजा साफ बताती है कि कानून इस अपराध को कितना गंभीर मानता है। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। सेक्शन 11 के तहत यानी शादी को बढ़ावा देने के जुर्म में किसी महिला को जेल की सजा नहीं हो सकती। हाँ, उन पर जुर्माना जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन जेल नहीं। ये एक खास प्रावधान है। अच्छा, कानून तो बड़ा मजबूत लग रहा है, पर यह जमीन पर काम कैसे करता है? इसकी मशीनरी क्या है? चलिए अब कानून के इस प्रैक्टिकल पहलू को समझते हैं। हमने पहले वॉइडेबल की बात की थी, जो पीड़ित की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन एक और शब्द है, वॉइड। सेक्शन 12 के मुताबिक कुछ शादियां शुरू से ही वॉइड यानी पूरी तरह से गैर कानूनी और नाजायज होती हैं। ऐसा कब होता है? जब बच्चे को किडनैप किया गया हो, जबरदस्ती की गई हो या उसे शादी के लिए बेच दिया गया हो। ऐसे मामलों में कोई मर्जी वर्जी नहीं, शादी शुरू से ही खत्म। तो इस कानून को लागू करने के लिए क्या ताकत दी गई है? पहली बात, इसके सारे अपराध कॉग्निजेबल हैं, मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन बेलेबल भी हैं, यानी जमानत मिलना आसान नहीं। और दूसरी बड़ी बात, हर जिले में एक खास अफसर होता है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर या CMPO। इसका काम ही है बाल विवाह रोकना, सबूत जुटाना और लोगों को जागरूक करना। कानून सिर्फ वो नहीं जो संसद में लिख दिया गया, कानून वो भी है जो अदालतें अपने फैसलों से बनाती और मजबूत करती हैं। और इस कानून के सफर में भी अदालतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक ऐसा ही ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला आया साल 2017 में। केस का नाम था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी नाबालिग लड़की की शादी हो गई है, उसके शरीर पर उसका अधिकार खत्म नहीं हो जाता। और कोर्ट ने IPC के उस प्रावधान को खत्म कर दिया जो 15 से 18 साल की पत्नी के साथ बनाए गए यौन संबंध को रेप नहीं मानता था। यह बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो हमने देखा कि कानून कितना मजबूत है, कितना सोचा समझा है। वो पीड़ित को ताकत देता है, अपराधी को सजा देता है और वक्त के साथ खुद को बेहतर भी बनाता है। लेकिन एक सवाल, एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। कानून तो बन गया, पर क्या समाज की सोच बदली है? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं है। ये हम सबको मिलकर अपने अंदर खोजना होगा।